अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से बात हम करेंगे आज पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। आप देख रहे होंगे कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट में ज़ेर बहस है और उसके साथ साथ अगस्त 2017 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन की ओहदे की मियाद भी ख़त्म हो रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ स्पॉट फिक्सिंग का है, जितना वो ज़ेर बहस है उसी लिहाज से और उसी अंदाज से, बल्कि उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ नए चेयरमैन के हवाले से मीडिया में भरपूर अंदाज में बहस की जा रही है। और आम ख्याल, अमूमी तासुर यही है कि एक मरतबा से फिर नजम सेठी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह और पाकिस्तान सुपर लीग के सरबराह हैं, वो चेयरमैन बन जाएंगे। जब नजम सेठी का नाम चेयरमैन बनने के लिए लिया जाता है तो फिर साथ ही साथ हमें माजी में जाना पड़ता है जब एक अदालती मामला हुआ। ज़का अशरफ साहब जो कि उस वक्त के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, और जब नजम सेठी को चेयरमैन बनाया गया, फिर ज़का अशरफ साहब को अदालत की तरफ से बहाल किया गया, फिर एक नया अदालती हुक्मनामा आता है और ज़का अशरफ साहब नहीं रहते हैं, हुकूमत नजम सेठी साहब का साथ देती है। इसका इख्तिताम ये हुआ कि नजम सेठी साहब ने अदालत में उस वक्त ये लिख कर दिया कि वो दोबारा चेयरमैन नहीं बनेंगे। इस हवाले से कयास आराइयाँ हैं, दो मुतजाद आराएँ हैं। क्या उनका ये बयान हल्फी अदालत के सामने सिर्फ एक मुद्दत के लिए था या फिर हमेशा के लिए था? ज़का अशरफ साहब ने उस वक्त विदड्रॉ क्यों किया, या ज़का अशरफ साहब उस वक्त बैकफुट पर क्यों चले गए? इसकी वजूहत आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग का बुनियादी खाका क्या था और ये आज से चंद साल कबल ये शुरू क्यों नहीं की जा सकी, और क्या अगर अगस्त में नजम सेठी दोबारा चेयरमैन बनते हैं तो ज़का अशरफ एक और अदालती जंग के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर साबिक खिलाड़ी नाखुश क्यों रहते हैं? और अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखते हैं तो नजम सेठी जो कि इन दिनों मीडिया में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देते हुए ज़का अशरफ साहब पर, उनकी इंतज़ामिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात और अपने बयानात भी जारी कर रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और सेठी साहब के जो इल्ज़ामात हैं उस पर भी जवाब लेंगे, वो क्या ख्यालात रखते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब चौधरी ज़का अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आप सियासी शख्स हैं, सियासत भी जानते हैं यकीनन। ये आप किसी एक और अदालती जंग के लिए तैयारी कर बैठे हैं पूरी? लोग ये कहते हैं जी ज़का साहब ने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। बस देखें ना, जैसा क्रिकेट है तो बैट्समैन जब क्रीज पे खड़ा होता है वो देखता है बॉलर की बॉल कौन सी है, उसके मुताबिक खेलेगा। तो ये अभी मैं अपने जो कार्ड्स हैं अभी तो नहीं शो करूँगा कि मैं क्या करूँगा, लेकिन डेफिनेटली इसको हम जायज़ा लेंगे और लेकर जो भी लीगल होगा उसकी लीगल स्टडी के बाद उस पर हम फैसला करेंगे। लेकिन जहाँ जैसा आपने फरमाया कि जी मुझे अदालतों ने बहाल किया और फिर एक अदालत का फैसला, नहीं, इस तरह नहीं था। मुझे अदालतों ने बहाल किया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा हाई कोर्ट के, एक सिंगल बेंच फिर डिविजनल बेंच ने, दो जजेस ने मुझे बहाल किया। और उन ऑनरेबल जजेस के मुताबिक ये फ़ैसला था कि जो मुझे हटाना था वो दुरुस्त नहीं था, क्योंकि आई वॉज इलेक्टेड अंडर द आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन। जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का आइन है ये आईसीसी ने दिया था। तो उन्होंने कहा जी आईसीसी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शंस हुए, और एक एक पेज पर आईसीसी ने मोहर लगा के दी थी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इस गवर्नमेंट ने तो आके खैर वो भी ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया। तो ये जो चीज़ थी वो उसके मुताबिक थी, और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे अदलिया ने बहाल किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना और आइन और सारा चीज़ तोड़ के, तो मैं फिर कोर्ट में गया और उन्होंने फिर कहा कि नहीं जी वो आइन क्योंकि आईसीसी का था तो उसको भी रखना चाहिए, और जो बोर्ड और जितने इलेक्टेड बोर्ड था वो भी सारे इलेक्टेड बोर्ड के मेंबर्स थे, इन सबको बहाल किया। और जिसके बाद हमने आगे चले तो बहरहाल फिर वो हुकूमत ने फिर एक और उसके ऊपर तलवार चलाई और सारा ख़त्म कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। सुप्रीम कोर्ट में गए तो मैंने देखा कि ये क्रिकेट का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में तो से दो दफ़ा मैं आया, गवर्नमेंट मानती नहीं थी। तो मुझे ये पता था गवर्नमेंट ने तो शायद मुझे रहने नहीं देना, और मौजूदा हुकूमत के फेवरेट जो थे वो सेठी साहब थे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर क्रिकेट का नुकसान हो रहा है तो मैं इसको वॉलंटरली खुद ही विड्रॉ कर लेता हूँ।
तो मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा मेरे वकील ने कि जी हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि सेठी साहब भी चेयरमैन नहीं होंगे। ठीक है। तो उसका तो साफ जाहिर है ना कि अगर मैं नहीं हूँ तो सेठी साहब भी नहीं है। तो अदलिया ने फिर इनको कहा, फिर सेठी साहब ने सोचने का टाइम लिया। ठीक है। तो गालिबन वो शायद पैटर्न से मशवरा किया होगा, तो अगले दिन आके उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं भी छोड़ता हूँ। और उन्होंने जब छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। तो जो अगर नेक्स्ट टाइम होता है तो फिर मेरे लिए भी तो फिर वही पोजीशन होनी चाहिए ना इलेक्शन लड़ने की। ठीक है। अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर हमारे लिए भी इस तरह होना चाहिए। आइन बहरहाल वो लंबी बहस है। तो बहरहाल ये मामला ख़त्म हुआ और उसके बाद शहरयार साहब आ गए, उनको गवर्नमेंट ने बना दिया। ये चले गए बोर्ड में। तो बोर्ड में इन्होंने थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि देखा जाए तो ये भी इन अ वे अदलिया की तौहीन है कि जब आपने उनके सामने ये कहा कि मैं चेयरमैन नहीं रहूँगा, तो चेयरमैन की पावर्स आप इस्तेमाल करते रहे। आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बन के चेयरमैन के सारे पावर्स ले लें। शहरयार साहब तो बेचारे डमी थे, बुजुर्ग आदमी, पावर सारी इनके पास थी। ठीक है। और दैट मीन्स कि आप तो वायलेट कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारी अभी कानूनी चीज़ें होंगी और सेठी साहब को भी शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो कानून होता है वो किस उसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो वो भी मैं सारी चीज़ें तो कानून अपना रास्ता बना सकता है ना जी, बिल्कुल कानून। लेकिन एक बात है कि अगर सेठी साहब चेयरमैन बनते हैं तो आप उस वक्त के फैसले के मद्देनज़र रखते हुए कोई हिकमत अमली ज़रूर तय करेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर आपका इनपुट। मेरा तो ख्याल है कि पैटर्न इनको नहीं बनाएंगे, पैटर्न इनको नॉमिनेट नहीं करेंगे, इसलिए कि इनके नॉमिनेट होने से जो क्रिकेट का पहले इतना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की इतनी बदनामी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि वो इनको लाएंगे। इनकी ये ख्वाहिश तो हो सकता है ले भी आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पैटर्न पाकिस्तान का कौमी मफाद देखते हुए, क्रिकेट का मफाद देखते हुए कि जो पहले गुज़श्ता जो इतनी तबाही हुई है, हमारी क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है, तो वो किसी और आदमी को इसको नॉमिनेट करेंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि ऑलरेडी एक ख्वाहिश है पैटर्न के हवाले से। ख्वाहिश नहीं है मेरी, मेरा अंदाज़ा है। इसलिए कि जो ऑलरेडी क्रिकेट की इतनी तबाही हुई है, आप देखें कि पाकिस्तान का एक एक जो बच्चा है जो क्रिकेट फैन है, आप देखें वो कितना इनको बुरा भला और किस तरह कह रहा है, लेकिन इनको परवाह नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है बिकॉज इट विल बी एन अनपॉपुलर डिसीजन अगर वो करते हैं तो खैर उनकी मर्जी है। अच्छा, आपने कौमी मुफाद की बात की है कि पैटर्न कौमी मुफाद में बात हो सकता है ये फैसला ना करें, आपका अंदाज़ा है सर। जब आप बिग 3 के लिए जा रहे थे और आपने एक मौक़िफ़ अपनाया था कि हमें बिग 3 की हिमायत नहीं करनी चाहिए, उस वक्त कौमी मुफाद नहीं था, उस वक्त पैटर्न ने कौमी मुफाद तो उस वक्त भी नज़रअंदाज किया था। अब सब अगर आप देखें तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उसको भी देखना चाहिए था। और पाकिस्तान के कौमी मफाद में तो यही था कि हम बिग 3 की मुखालफत करें, बिकॉज पाकिस्तान के तो सारे जो इनकम है जो ICC से मीडिया राइट से मिलनी है वो सारी इंडिया को जा रही है। तो मैं जब बहाल हुआ, जब मैं गया ICC की मीटिंग में, तो मेरा काम था कि मैं अपने मुल्क का सबसे पहले मुफाद देखूं क्या है। तो मैंने जाके वहाँ सारी रात लॉबिंग की और 5 मेंबर्स परमानेंट मेरे साथ थे, 5 इंडिया के साथ थे, तो बराबर हो गया था। ठीक है। तो हमने उसको इंडिया की जो करारदाद थी बिग 3 की उसको रुकवा दिया, शिकस्त हो गई। फिर उन्होंने अगली मीटिंग के लिए तैयारी की और सबको बारगेनिंग शुरू कर दी, मैं तुम्हें 2 मैच दूंगा, 1 मैच दूंगा, किसी को 3 मैच दूंगा साल में। मैंने वो सबको कहा, मैंने कहा जितना इंडिया आपको ये एक लॉलीपॉप दे रहा है, इसको आप कैलकुलेट करें तो इतने तो साल के महीने नहीं है जितने सब मुल्कों को वो कह रहा है 2-2, 3-3 मैच दूंगा। तो 12 महीने साल के होते हैं, तो वो तो 20 से भी ऊपर जा रहे थे। ठीक। तो हर इंडिविजुअल हर किसी को बेवकूफ़ बना के इंडिया कह रहा था तुम्हें 2-3 मैच दूंगा, तुम्हें बहुत इनकम आ जाएगी, जो ICC के नाम ही मिले तुम्हें वहाँ से बहुत इनकम आ जाएगी। तो इस चक्कर में लगे हुए थे। तो पाकिस्तान को भी ये कहने के चक्कर में थे तो हम आपके साथ इतनी सीरीज़ खेलेंगे। अभी जो सेठी साहब ने भी उनसे वायदा किया तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने मुझे ये लॉलीपॉप दे रहे हैं तो ये मुझे नज़र आए कि लॉलीपॉप है या खाली तस्वीर ही है, तो उसका कोई निकलना चाहिए। तो मैंने कहा अगर आपने करना है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की क्लॉज रखें। ठीक है। ताकि उसमें एक यकीन दहानी हो कि अगर आप हमें
पाकिस्तान को अपने के साथ अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं करते, ठीक है, तो हम वहाँ से केस करके अपना सारा जो नुकसान आता है उसका लेंगे, इजाला हर्जाना करें, ठीक है, पैसे ले लेंगे। और आपने ये कहा था कि ये शिक रखी जाए कि आलमी अदालत में हम जाएंगे अगर आपने मुआहदे की पासदारी ना की। जी बिल्कुल, आलमी अदालत इनकी जो क्रिकेट वगैरह की लुधियाना में होती है, तो मैंने कहा तो उसका आप लिखें, तो इंडिया कहता था ये हम नहीं लिख सकते। मैं कहा ये नहीं लिख सकते तो हम बिग थ्री के साथ क्यों खड़े हो, हम फिर एटलीस्ट चलो कुछ मिल नहीं रहा तो जो मिलना है वो तो मिलना ही है। 0.3% ये दे रहे थे बिग थ्री बना के, मैं कह रहा बना भी लेते हैं तो 0.3 तो हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो जब मिलना ही मिलना है तो हम एटलीस्ट दुनिया की नज़रों में एक ये तो नज़र आए कि हमने एक ऑनरेबल और एक जो एक बवकार कौम की हैसियत से हम उसका स्टैंड ले रहे हैं। हम उन डाकुओं चोरों के साथ बिग थ्री के साथ तो शामिल नहीं हो रहे। जब मिलना भी कुछ नहीं है तो हम बदनामी अपनी क्यों कराएं। तो मुझे उस वक्त मुझे याद है कि जाहिद खलाक भी आए मेरे पास, मुझे कहते हैं कि मिस्टर अशरफ मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप हमारी हिमायत कर दें, तो ये जो इंडिया आपको कह रहा है मैचेस खेलेगा, मैं क्या इसकी गारंटी क्या है। उसने कहा जी कि मैं गारंटी देता हूँ। मैं क्या आपकी गारंटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बेहतर है, हमारे लिए कौन सी स्ट्रॉन्ग है जो इंडिया की पासदारी करनी पड़ेगी। तो एक मिनट सोचने के बाद कहता है यू आर राइट कि वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का आपका स्टैंड है वो ज़्यादा जस्टिफाइड है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के लिए वो ज़्यादा नुकसानदेह है, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि सारे ये चखमा लगा के इधर आके सेठी साहब पूरी कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जी इतने बिलियन आ रहे हैं, इतने करोड़ों इधर से आ रहे हैं, इंडिया खेलेगा तो 1.5 बिलियन आ जाएगा, 4 बिलियन आ जाएगा, तो वो कहाँ है। देखो ना, आप एंकर होना, एक टीवी बैठ के बातें करना, वो तो गुफ्तगू है ना, क्योंकि उनकी तो आमदनी गुफ्तगू से है, उन्होंने कोई प्रैक्टिकली ना तो कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, ना उनको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो वो गुफ्तगू कर करके जो कमाते हैं। उन्होंने कहा मैं यहाँ भी यही काम करूँ, कौम को कहा जी इन्होंने तो तनहा कर दिया था, इन्होंने पाकिस्तान को तनहा कर दिया था, यहाँ तो इतने अरबों रुपये मिलेंगे और ये तो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अब देखें कि जब मैंने स्टैंड लिया वो आज भी सच है, कल भी सच है, और इंशाल्लाह ताला क्योंकि मेरी नीयत ठीक है और मैं ये समझता हूँ कि आप अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए जब एक नेक नीति से स्टैंड लेते हैं तो उसका जो मफाद होता है वो पाकिस्तान के मफाद में होता है, बदनीति से कुछ नहीं मिलता। अब आप देखें कि सारा इन्होंने स्टैंड ले, अब कहते हैं जी इंडिया पे हम केस करेंगे, बिल्कुल जाए। पर जब आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, ये MOU में लिखा हुआ है, अगर MOU में लिखा हुआ है तो फिर आप किस मुंह से जाके उस पर इंडिया पे केस करेंगे, ठीक है। आप वहाँ भी बदनामी कराएंगे और वो कहते हैं ना 100 छितर 100 गंडे, वो वाला साहब है इनका, उधर भी बेइज्जती कराएंगे और फिर कहते हैं जी इंडिया हमारे से मैच खेलेगा, फिर वहाँ चले गए तो सेठी साहब शहरियार साहब को इंडिया छोड़ के चले गए ताकि इनका मुंह काला हो, तो ये खुद ही डर के इस्तीफा दे के चले जाए। तो मैं तो ये देखता हूँ कि कितनी ज्यादती है कि बुजुर्ग आदमी है वहाँ गए हैं, अब उनको छोड़ के खुद जहाज में और COO को साथ बिठा के दुबई भाग गए, उसको वहाँ इंडिया के गुंडों के और उनके जो इंतहा पसंदी है उनके हवाले करके चले गए। खैर चलो उनकी इज़्ज़त महफूज रही, मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि वो खैरियत से वापस आ गए। तो ये सारा जो है ड्रामाबाजी, किसको लेके जाना है, क्या करना है, किस तरफ आगे जाना है, ये तो सारा आपके मजाक है। ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक वक्फा लेने नाज़िबाजी चल रही है, वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनना भी चाहते हैं और वो उसके लिए तैयार भी हैं, मुतअद्दिद बार उन्होंने ये कहा है। नजम सेठी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में जो हमने किया उसमें उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। ज़का साहब का नाम चल रहा है, वैसे ज़का साहब आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, उसमें ये फैक्चुअल बात है। आपकी पार्टी के हम ख्याल हैं। अच्छा, मेरी पार्टी कौन सी? सियासी पीपल्स पार्टी के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ना? ज़का अशरफ साहब का बात यह है कि मैं देखता हूँ कि लोग उनको बुलाते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, हर रोज़ उनकी बातें उनकी सुनाते हैं लोगों को। मैं सोचता हूँ कि ये वो शख्स है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करप्शन के ऊपर निकाल दिया, इलेक्शन रिगिंग के ऊपर निकाल दिया। ना नजम सेठी की वजूद था उस वक्त, ना नवाज शरीफ पेट्रन था उस वक्त, प्रेसिडेंट वॉज पेट्रन। उसमें नून लीग का या नजम सेठी का तो हाथ ही नहीं है, इनको निकालने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। किसी ने रेड पिटिशन की, इन्होंने एक इलेक्शन रिग की थी, वो इल्ज़ाम लगा, वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इनको निकाल दिया। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को कहा, प्राइम मिनिस्टर को, कि जी आप एक इंटरिम चेयरमैन लगाएं, इलेक्शन कराएं, और ये मैं तो उस खाते में आया। मेरी तो कोई ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं इनसे, मगर ये वो दिन है और आज का दिन है कि इन्होंने छोड़ा ही नहीं।
फिर ये कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहाँ के इनकी करप्शन के जो एलिगेशंस थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर डाली, उनका सही डिसमिस किया है। और इतनी बड़ी ऑडिट रिपोर्ट है इनके बारे में। सर वो कह रहे हैं आपने इलेक्शन रिग किया है। मुझे तो इनकी इस बात पे भी हंसी आती है कि जो ये कर रहे हैं, आप इतने डेस्परेट हो गए हैं। हाँ। क्योंकि जो हक और हकीकत की बात है उस पर स्टैंड सिर्फ मैं ले रहा हूँ, और तो कोई बंदा ले ही नहीं रहा। बाकी सबको इन्होंने कोई न कोई दे दिला के अपने साथ में ला लिया। चलो खैर, गुड लक टू देम ऑल्सो, मेरा किसी से कोई उस तरह नहीं है। ये देखिए, अच्छा, आपके ख्याल में ये जो आप अपने ख्यालात के मुताबिक मीडिया के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, पब्लिक को बताते हैं, ये उस वजह से इस किस्म के बयान? ये है कि मेरी मुखालफत ना करें। ठीक है। अब आप ये देखें, जो कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, अल्लाह के बंदे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा मुझे बहाल किया और उन्होंने कहा कि जो उनको हटाया गया है वो मैलिफाइड इंटेंशन से है, फैसले में लिखा हुआ है। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है तो ये किस खाते पे कहते हैं उसमें किया गया? और अल्लाह रहम करे, मैं तो कहता हूँ एक पैसे का मैं किसी का देनदार नहीं हूँ या इस किस्म की कोई चीज़। फिर जो ये गए जो कहते हैं जी ऑडिट रिपोर्ट में जो कहा गया, अब ऑडिट रिपोर्ट की कहानी सुन ले। मैं जैसे बहाल हुआ तो मैंने वो ऑडिट रिपोर्ट की जो खातून थी उनको बुलाया, तो वो बेचारी वो टेयर्स के साथ रोना शुरू हो गई। कहती जी जब से सेठी साहब आए रोज़ मुझे कहते थे ढूंढो, कोई निकालो, कोई निकालो। उसने कहा जब कोई है ही कुछ नहीं तो मैं क्या निकालूँ। आखिर उसने फिर इन्होंने सोचा कि अब क्या करें। इन्होंने कहा जी कि जो सबसे कम एक्टिव चेयरमैन थे वो इजाज़ भट्ट थे। ठीक है। तो उनके दौर में क्या अखराजात हुए, इनके दौर में क्या अखराजात। अब इसका कोई कंपैरिजन मेरा इजाज़ भट्ट साहब से तो नहीं बनता, क्योंकि बुजुर्ग आदमी हैं, वो बीमार आदमी थे, वो बेचारे दफ्तर भी शायद महीने में 1 दफ़ा आते होंगे। मैं दिल्ली आके बैठता था वहाँ पे। ठीक है। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जितनी है, मैं बाई रोड भी करता था, जहाज़ पे भी जाता था, कहीं भी जाना है, और हर रीजन में जाके मैंने एक बोर्ड मीटिंग रखनी शुरू की ताकि बोर्ड डायरेक्टर्स जाएं, वो जाके हर रीजन में देखें कि इसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या होने वाला है, या क्या हमें करना चाहिए। तो मैं चाहता था टेक एवरीबॉडी अलोंग। ठीक है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाके कहा कि जी, कहते हैं जी इजाज़ भट्ट से 2 करोड़ इनके अखराजात ज़्यादा है और इजाज़ भट्ट के कम थे। अच्छा, जब मैं बहाल हुआ तो मैंने एक बाहर की इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी हायर की। मैंने कहा 10 साल के जितने अखराजात हैं सब, इंक्लूडिंग सेठी साहब के, मेरे, सबको ऑडिट करें और सबका कंपैरिजन बनाएं। ठीक है। तो जैसे ये आए वहाँ से, जब मैंने छोड़ा, हाँ। और शहरियार साहब और ये सारी इनका ग्रुप आया, इन्होंने सबसे पहले वो लेटर कैंसिल किया कि जी इसकी इंक्वायरी ना हो। तो बस देखे ना, अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं क्यों कहता। आपने कहा 10 साल की करें, 10 साल की करें, मेरा भी करें, सेठी का भी करें, और भी जितने चेयरमैन हैं सबका कंपैरेटिव बताएं भाई किसने क्या खर्चे किए। ऑल दो कि ये जितने खर्चे हैं ये चेयरमैन के प्रोगेटिव में होता है। मतलब उसमें ये नहीं है कि आपने कोई जेब में पैसे डाल लिए। आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कानून उसकी इजाज़त देता है, आइन इसकी इजाज़त देता है। तो फिर जितने अखराजात होते हैं बोर्ड उसकी अप्रूवल बाद में देता है, ऑडिट होता है। इनके तो खैर ऑडिट भी कितने कितने साल उसको भी डिले करते रहे, अपने दौर के ऑडिट ही नहीं कराए। और करोड़ों रुपए तो इन्होंने खर्च किए हैं जो ये लंदन के और दूसरे दौरों पे जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मांग रही थी उसको रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। अब जब नाम निकले हैं तो एक एक बंदे के ज़िम्मे 40-40, 20-20 करोड़ इस तरह के फिगर्स, बड़े हैवी फिगर्स आ रहे हैं। और मुझे कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक आपने ट्रैवल किया है उसमें आपके इजाज़ भट्ट से 2 करोड़ ज़्यादा अखराजात हैं। मैं तो कहता हूँ जितने चेयरमैन रहे हैं सबके अखराजात आप देखें तो किस किस ने कितने किए, कितना कोई एक्टिव था, या उसमें कोई गबन हुआ है। गबन होना और चीज़ है, और उसमें मुतहर्रिक होना या ज़्यादा टूर्स करना, ज़्यादा ट्रैवलिंग करना और बात है। अच्छा सेठी साहब, आपके ख्याल में इसलिए बयान दे रहे हैं कि ताकि आप भी खामोश हो जाएं और लोगों का नुक्ता नज़र बदला जाए। ना जब सेठी साहब, एक और उनका एक और भी है जी, सुने क्या कहते हैं सेठी साहब। उसके अलावा जब ज़राई तरक्याती बैंक में थे उसमें भी इनके खिलाफ कंप्लेंट्स थी। इतनी मोटी रिपोर्ट है जो कि PCB में भी पड़ी हुई है, मैंने जिक्र नहीं करता उसका, जिसके अंदर अरबों रुपए के घपलों के ऊपर इल्ज़ाम है। अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों रिपोर्ट्स अभी इसके बाद, सियासी क्रिकेट बोर्ड बना हुआ था और यहाँ भर्तियाँ होती थी पार्टी लॉयलिस्ट। अल्लाह इनको हिदायत दे। मैंने तो पूरे जब रहा हूँ PCB में, एक दफ़ा भी मैंने कोई पार्टी बेस की बात नहीं की। मैंने कहा ये क्रिकेट जो है पूरे पाकिस्तान की है, ये एक भी साबित कर दे मैंने कि कोई भी सियासी जमात का कोई नारा या वो चीज़ की हो।
मैंने तो हमेशा ये देखा कि ये जो क्रिकेट है ये पाकिस्तान की है, और जब ये हमारे T20 के फाइनल मैचेस में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को दावत देता था, ठीक है, कि भाई ये पाकिस्तान की चीज़ है, आप सब हो। इवन नवाज शरीफ साहब को भी लिखा, इवन मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, अब पीपल्स पार्टी सारी सियासी जमातों के सब। मैंने कहा ये फाइनल पे आप आए, आप गेस्ट हैं PCB के, आके फाइनल मैच देखें, बिकॉज दिस इज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, मेरा किसी एक सियासी जमात से या उससे उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और एक दफा भी किसी को बता दे कोई सियासी भर्ती हो, कुछ हो, तो सारा बकवास है। जितने मैंने भर्ती की है वो सब बंदों को तो इन्होंने रखा हुआ है, जो निकाले हैं वो निकाले हैं, जो छोटे छोटे मुलाजमीन थे जो मेरे से बहुत पहले भर्ती किए हुए, तो उन गरीबों को सबको निकाल के, और अगर उन्होंने अखराजात अपने 6 लाख के कम किए हैं तो उनको 6 करोड़ में इजाफा कर लिया। अब मीडिया में आप देखिए 7-7 बंदे बैठे हैं, हाँ। और अगर आप मार्केटिंग में जाए तो 20-20, 25-25 बंदे इन्होंने भर्ती कर लिए हैं। तो किस चीज़ की बात करते हैं। और दूसरी बात जो कर रहे हैं ज़रिए तरक्याती बैंक की, तो अल्लाह का शुक्र है, तो जब मैं आया हूँ तो एक लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट था, ठीक है, उसको 3 सालों में को 12-13 अरब का मैं मुनाफा दे के आया हूँ, और 1 पैसे की तनख्वाह नहीं ली, 1 पैसे का ना TA ना DA ना कोई चीज़, और कम से कम 18-20 करोड़ रुपया मैं बैंक को वापस अपना ज़ाती करके आया हूँ, जो मैं मेरा एंटाइटलमेंट थी, मैं लेके आ सकता था। ठीक है, तो अल्लाह का फजल है, मैंने तो 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अरबों रुपए के घपले हैं। हाँ, अल्लाह इसकी पता नहीं ज़ुबान में क्या है। और फिर दूसरी चीज़ है कि आप ये देखें कि 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा उस बैंक का, तो ये तो बात ही नहीं कर सकते, किस मुंह में ये बात कर रहे हैं। इनके तो मेरे ख्याल में सिवाय गुफ्तगू की और तो इनके पास तो बड़ा संजीदा किस्म का इल्जाम है जी, ज़का साहब ने अरबों रुपए के घपले किए हैं। जब ये उतरेंगे ना फिर अरबों तो इधर से निकलेंगे। अच्छा और कहाँ से अरबों निकलने। अच्छा। जो ये सारा कुछ हो रहा है PSL में, ये जो मैच फिक्सिंग और सारा चल रहा है, तो जब वक्त आएगा, जब इसकी तहकीकात होगी, तो पता इनको उस वक्त लगेगा। अल्लाह के फजल है, हमारे ऊपर तो एक फूटी कोड़ी का भी कोई इस पे इल्ज़ाम नहीं है, और ना ही। अच्छा, आपकी इजाज़त से थोड़ा हम बरतानिया का चक्कर लगाना चाहते हैं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया जाए टेलीफोन लाइन पर साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जनाब सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, चौधरी ज़का अशरफ साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि नजम सेठी साहब दोबारा चेयरमैन बनना चाहते हैं, और वो ज़का अशरफ साहब एक बड़े उनके मुखालिफ और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर या उनके हरीफ के तौर पर मैदान में हैं, क्योंकि एक अदालती जंग हुई थी, इससे पहले अदालती कार्रवाई हुई थी, आपको पता होगा, जब वो सेठी साहब दोबारा PCB में आए, एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बने। तो आपको लगता है कि नजम सेठी साहब को चेयरमैन बन जाना चाहिए दोबारा या नहीं बनना चाहिए, और अगर वो बन जाते हैं तो ज़का साहब को फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए? नहीं, देखें, ये तो अभी दूर की बात है ना। पिछले दिनों जो अखबारात में आया था परवेज रशीद, और उसके बाद कोई है उनका आया था जो ADVP के हैं, तलत महमूद, इनके नाम सेठी का नाम खत्म हो चुका है। ठीक, इसको तो जिस तरह ये कंट्रोवर्शियल बन गया है, और जिस तरह जुआ सामने आ गया है, और मैंने आज ही अभी 2 घंटे पहले यहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, जिन्होंने यूसुफ को गिरफ्तार किया था, बुक मेकर को, और उसके बाद नासिर जमशेद को, फिर जमानत पे वो बाहर हैं, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, और ये कहा है कि नजम सेठी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करें, क्योंकि ही इज द कल्प्रेट। इसने जुआ ग्रुप के जो लोग लेके आया है प्लेयरों को, और उसके बाद उनके जो तल्लुकात थे जुआरियों से इंडिया में, वो तमाम यहाँ इसके बयान के मुताबिक वहाँ आ गए थे। और जब ये कह रहे कि मुझे पता था कि जुआ ग्रुप ने जुआ होना है, तो इसने बच्चों को फंसाने की कोशिश क्यों करें? इसको चाहिए था कि उनको बचाता और बताता कि ये जुआरी आए, उनकी फोटोज उनको देता, और वहाँ होटल में भी उनकी फोटोज होटल वालों को देता है, ताकि वो डिस्प्ले करते कि ये जुआरी हैं, इनसे दूर रहें। लेकिन इसने तो बच्चों के साथ जुल्म किया है। तजील और खालिद लतीफ इतने अच्छे प्लेयर निकले हैं, और उसके बाद इरफान के साथ जो मुकमुका हुआ है, ये भी सबको पता है। अब उनके वकील और ये जो है तफज्जुल रिजवी साहब, ये आपस में लड़ाई पड़ी हुई है कि कर्नल जो है वो कहता है कि जो मैं कहूंगा आप मान लें, मैं आपको बचा लूंगा। अच्छा, नहीं सरफराज साहब, आपने नेशनल क्राइम एजेंसी को कौन से सबूत और शवाहिद पेश किए हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि वो सेठी साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर ले? वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो तो देखें, जब वो नासिर जमशेद और यूसुफ के मामला शुरू आएंगे तो उसमें ये सारी चीजें सामने आएंगी। मैंने उनको बताया है, जुआ ग्रुप के लोग क्रिकेट बोर्ड वाले प्रमोट करते रहे हैं। ठीक है। और जब वर्ल्ड कप होना था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में,
30 में नासिर जमशेद को सिलेक्ट कर लिया गया। ये जुआ ग्रुप का मूव था। ठीक है। हालांकि उसकी ना परफॉर्मेंस थी, वेट भी उसका बहुत ज्यादा था, और मैंने उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को लिखा था लेटर कि ये नासिर जमशेद को आपने किस तरह सिलेक्ट कर लिया है, उसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। ठीक। उसके बाद फिर मैंने ये भी लिखा कि आपने जो वकास यूनुस और मुश्ताक अहमद और मोइन खान ये सारे टीम के साथ अपना भेज रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो ये तो जुआ ग्रुप के अपना और जुआनियों के तल्लुकात वाले लोग हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन ये सारी चीजें मैंने इनको प्रोवाइड की हैं। और रिसेंटली भी वो जो नजम सेठी ने कहा था, ये जो मैंने पहले बताया कि जुआ ग्रुप के लोगों का मुझे। अच्छा सरफराज साहब, अगर नजम सेठी साहब चेयरमैन बन जाते हैं तो आपके ख्याल में ज़का साहब को दोबारा अदालत जाना चाहिए? मेरा सवाल ये है। अब ये देखे ना कि ज़का साहब और दोनों ने लिख के दिया था कि जी हम आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है। अब आइंदा इलेक्शन एक ही बात थी, या हमेशा के लिए था? ये अब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया हुआ है कि फोर्थ कमिंग इलेक्शन या इन फ्यूचर, ये अल्फाज देखने पड़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल कि इसके ऊपर तो डिबेट हो सकती है। मैं तो कोर्ट में ऑलरेडी गया हुआ हूँ, हाई कोर्ट में, इसके खिलाफ नजम सेठी के कि ये जुआ ग्रुप लेके आया है, इसके ऊपर केस दायर किया जाए। और इसको डिस्पाइट के साथ मैंने बार बार इसको कहा है कि जुआ ग्रुप ना लेके आए, लेकिन ये माना नहीं है। तो इंक्वायरी तो इसके खिलाफ होनी चाहिए। तो बच्चों को तो इसने ऐसे फंसाया बाद में। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। एक वक्फा ले रहे हैं हम, वक्फे के बाद आएंगे फिर चौधरी नजम सेठी साहब के इंटरव्यू में से कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो आपको सुनवाते हैं, और फिर उसके बाद हम ज़का साहब से दोबारा इनका तज्जिया भी लेंगे और जो हकीकत इनकी नज़र में है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। ज़का अशरफ साहब, मैं कम ही कहना चाहूँगा उनके बारे में। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो एक शुगर मिल ओनर है। आजकल सुनने में ये आ रहा है कि वो, देखिए भाई, मेरे पास तो कोई शुगर मिल नहीं है, मेरे पास कोई ज़मीनें नहीं हैं। अब आइए आप, मेरे पास तो शुगर मिल नहीं है, मैं तो बोरियां शुगर की नहीं बेच सकता, मैं तो आटे की बोरियां नहीं बेच सकता। मुझे एक जर्नलिस्ट का फोन आ रहा, सेठी साहब कोई बोरियां सानू भी भेजो। मैं कहा यार तुम आप MQM के हैं, कौन सी बोरी की बात कर रहे हैं? कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं हो तो उर्दू स्पीकिंग, मगर हमें तो शुगर की बोरियां आ रही हैं। अब छोड़े कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा, मगर बात यह है कि मुझे अफसोस होता है ज़का अशरफ पे नहीं। चले वो तो कबायली किस्म का उनका रवैया है हर चीज़ के ऊपर, ज़ाती तौर पे, और झूठ बोलते हैं आके हर। मैं कहता हूँ जब उनको बैठाया होता तो मुझे पूछ लिया करें जवाब देने के लिए, मुझे कोई नहीं बुलाता। तो इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कोई निकल आता है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग उनको बुलाते हैं उन्हें आवाम को पहले बता दिया करें कि ज़का अशरफ साहब को हाई कोर्ट ने निकाला था, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर मोहर लगाई थी करप्शन की, और अपहोल्ड किया था इनको जो आउस्ट किया गया यहाँ से। इतनी मोटी ऑडिट रिपोर्ट है इनके खिलाफ कि इन्होंने क्या क्या घपले किए और क्या क्या पैसे ज़ाया किए और अपने ऊपर क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। अब मैं उसको जाना नहीं चाहता, जब आप कहेंगे तो आपके सारे सामने रिपोर्ट रख दूंगा। सही साहब, शुगर की बोरियां जा रही हैं जी। शुगर करो, शुगर की बोरियां, नोटों की बोरियां नहीं है जो सेठी साहब भेज रहे हैं। अच्छा। तो ये खामखा ऐसी बिलो दी बेल्ट इस तरह की गुफ्तगू भी उनको नहीं करनी चाहिए, इनको जेब नहीं देता। ये अच्छे खासे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सब कुछ रहे। इस टाइप की जो घटिया अगर बातें करेंगे तो फिर दूसरे लोगों के पास फिर उससे भी ज़्यादा बातें करने के लिए एटलीस्ट कम से कम हम पाकिस्तान के मफाद में पाकिस्तान के वफादार हैं, हम पाकिस्तान के गद्दार नहीं हैं। वो बड़ी बातें हैं करनी, अगर इस तरह की करेंगे तो फिर बहुत बातें खुलेंगी। तो लिहाजा दूसरी बात, इल्ज़ाम बेबुनियाद बातें सारी मैं समझ घटिया इल्ज़ामात हैं जिनका कोई ना स्यारा है ना पैर है। अब जो उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या जो सुप्रीम कोर्ट की बात की वो मैंने आपको बता दी कि वहाँ इन्होंने गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लिफ्ट ही नहीं कराई। ठीक है। उन्होंने कहा जी इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता बिकॉज सारे है। फिर हमने कहा हमने तो ऑलरेडी इंक्वायरी उस पर लॉन्च की थी कि जितने चेयरमैन रहे हैं सबके अखराजात और उनके जो इस्तेमाल खर्चे हुए हैं वो सारा उसका सबका कंपैरिजन बनाएं। तो इन्होंने आके फ़ौरन वो बंद कर दी कि ये आगे ना चले मामला। ठीक है। अच्छा ज़का साहब, एक सवाल ये पैदा होता है, हम जो सुनते हैं मौजूदा इंतज़ामिया से, उसके मुताबिक ये है कि सिर्फ एक मुद्दत के लिए, जो 3 साल की मुद्दत है, उसके लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि चेयरमैन नहीं बन सकते। भाई आप सुने ना, एक मुद्दत का नाम बदल के अभी भी चेयरमैन यही हैं, सारे अख्तियारात तो चेयरमैन के ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगली दफ़ा आएंगे तो फिर दूसरी टर्म इनकी आ जाएगी।
तो ये तो सारी बातें हैं जो बाद में होंगी, लेकिन मैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस टाइप की अगर जो मड स्लिंगिंग है आगे बंद करें तो बेहतर है, क्योंकि जब ये और इनकी बेगम साहबा हमारे घर तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आके रिक्वेस्ट की कि जी आपको तो नवाज शरीफ ने रहने नहीं देना, तो मुझे नवाज शरीफ ने मुझे लाया है तो मुझे कर लेने दे, मैं थोड़ा 4 दिन हम भी आपके घर गए थे, हमारे घर आए। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ज़ाहिर है मैं नहीं चाहता क्रिकेट का नुकसान हो, लेकिन मैंने उसको ये कहा, मैं कहने एक शर्त है कि पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के क्रिकेट के ख़िलाफ़ अगर कोई बात होगी तो फिर मैं मैदान में आऊँगा, अदरवाइज़ आप जो कर रहे हैं वो आपकी, अगर प्राइम मिनिस्टर आपको रखना चाहते हैं तो मैं अगर आऊँगा तो इस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट का नुकसान है, तो मैंने कहा मैं नहीं करता। तो ये इस तरह करके चले गए और फिर उसके बाद जाके जब उन्होंने जब इस तरह की हरकतें शुरू की तो फिर हमें भी निकलना पड़ा, क्रिटिसाइज़ करना पड़ा उनकी। वो कहते हैं जी हमने, अच्छा एक बता दें, लोग सुनना चाहेंगे कि अगर वो दोबारा चेयरमैन बनते हैं तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि जब बॉल आएगी तो बैट्समैन उसको देखेगा ना। ज़हन बनाया हुआ है आपने? नहीं, मैं अभी नहीं कुछ बताता क्योंकि इसका अभी जो मतलब उस सिचुएशन के मुताबिक हम अपना करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे अगर जरूरत पेश है। देखेंगे बॉल किधर आ रही है, गुगली है, स्पिन है, फास्ट बॉल है, उसके मुताबिक बैट्समैन खेलता है। पाकिस्तान सुपर लीग वो कहते हैं नहीं हमने करवाई है, दूसरी दफ़ा करवाई है ना। सुपर लीग का सारा डॉक्यूमेंटेशन सारी हमने बनाई, जो भट्ट साहब थे उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था, और ये पीसीबी का ही एक जो है ना उसकी एक सब्सिडरी थी जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। और अगर आप देखें तो जितनी उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी तैयारी, हारून लोगाट साहब को हम लाए जो कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको हमने कहा कि आप हमारी मदद करें, बिकॉज पाकिस्तान में एक नई चीज़ थी और दुनिया में जहाँ जहाँ लीग मैचेस होते हैं उन लोगों से भी मशावरत की, तो उसमें खासी मोटी डॉक्यूमेंटेशन थी जो हमने तैयार की और तैयार करके आगे हमने मूव करना था। और उसका लोगो अनवील कर दिया। जब हम मीटिंग करके हम उसको बिल्कुल स्टार्ट करने लगे थे तो उसको तो हमें पता चला कि इंडिया को तकलीफ़ हुई है, तो उसने कोई प्लेयर्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो हमने कहा इसको 15-20 दिन, महीना थोड़ा आगे करके तो हम इस प्रेशर से एक दफ़ा निकल के तो फिर उसको लाए, ताकि इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी हैं वो हमारे साथ सारे हमारे आए। और सारे जो पीएसएल के मैचेस थे ये मैंने पाकिस्तान में कराने थे, एक भी बाहर का हमारा इरादा नहीं था, सब इधर ही होंगे और इधर ही हम पाकिस्तान से ही रखेंगे और पाकिस्तान की प्रोडक्ट बनेगा। खिलाड़ी मान गए थे पाकिस्तान में खेलने के लिए? जी बिल्कुल, उनको हमने काफ़ी सारी गारंटीज़ दी थी सिक्योरिटी की और दूसरी, जिस पे वो मान गए थे कि हम आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको पाकिस्तान में करवाते तो वो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर नहीं था? नहीं, पाकिस्तान में हम कराते तो उसकी एक कॉस्ट कम आती, और कॉस्ट कम आने से ज़ाहिर है उसकी जो पीसीबी की इनकम है उसमें इजाफा होता। और ये पाकिस्तान के मुफाद में भी है कि इधर हो, क्योंकि हम जो हमारा टैलेंट है, हमारे जो क्रिकेट शायकीन है, उनको भी मौका मिले। पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही, तो जब हो नहीं रही तो पूरे जो इतने स्टेडियम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे वीरान पड़े हुए। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी विजिलेंस डिपार्टमेंट की नाकामी है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारों की नाकामी है? दोनों की नाकामी है। आप ये देखें कि जब इस तरह के बाहर के टूर्नामेंट्स होते हैं तो एक आईसीसी का सिक्योरिटी कोड होता है, जिसके तहत हमारा जो सिक्योरिटी विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो इसका पूरा एहतमाम करता है कि कोई गैर मुतल्लका बंदा ना खिलाड़ियों से मिल सके, ना उस होटल में आ सके। अब इन्होंने जो मैंने सुना है कि 2-2 हज़ार शायद कमरे बुक थे और जिसमें खिलाड़ी भी थे, सारी दुनिया ठहरी हुई थी, तो वहाँ पर जितने जुआरी थे वो सारे घुसी जा रहे थे अंदर, पीसीबी के भी और दूसरे सारे जाके कमरों में बैठे हुए थे। और पिछली दफ़ा जो पहला पीएसएल कराया है उस वक्त मुझे डर था कि ये मुल्क की बदनामी ना कराएं, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना वो भी जारी रखा। और दूसरा जब हुआ तो इसको तो फिर आईसीसी के एंटी करप्शन ने पहले आइडेंटिफाई किया ना कि भाई यहाँ पर तो मामला कुछ और हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद खिलाड़ी पुल किए, दूसरा किया, तो अब जो मतलब जो सुल रहा है वो सारा है कि वैसे तो आबे काबा बिगड़ा हुआ है सारा, पीसीबी में भी और पीएसएल में भी, और जो इसमें। अच्छा, आपके ख्याल में दोनों की नाकामी है? दोनों की नाकामी है बिल्कुल। देखो ना, अगर पीसीबी की जो मैनेजमेंट होती है या पीएसएल की, अगर वो कहे कि सिक्योरिटी विजिलेंस को भाई ये हमें चाहिए, तुमने इंश्योर करना है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाएं, उनको किसी को कुछ कहे ना, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो इधर हुआ। ठीक। अच्छा, अगस्त 2017 आपको लगता है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान की क्रिकेट अदालतों में होगी?
अगस्त 2017, अच्छा अब फिर दोबारा उस क्वेश्चन पे आ गए। मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, ये जब वक्त आएगा फिर उसको बताएंगे। जो मैंने कहा ना कि बॉल देख के बैट्समैन फैसला करता है, बॉल देखकर आप फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी ज़कात अशरफ साहब, आप तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इजहार किया, और हमारी दुआ है कि अगर जिस तरह के आपने फरमाया है कि अगर पाकिस्तान के क्रिकेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ होगी तो आप अपना हक एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अदा करेंगे, और जो भी कानूनी या आइनी रास्ता इख्तियार करना पड़ा उस पाकिस्तान के दिफा के लिए। डेफिनेटली जी, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान फर्स्ट, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है चौधरी ज़कात अशरफ साहब की। देखना ये है कि अगस्त 2017 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला सतह पर कोई तब्दीली आती है या उससे पहले आती है, इसके बारे में तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जब जैसे हम तैयारियां देखते हैं और जो चीज़ें सामने आती रहती हैं हर दूसरे दिन, उससे यूँ महसूस होता है कि शायद उससे पहले भी कुछ तब्दीली आ जाती है। लेकिन अगर ये बात आपको हम बताते चलते हैं कि अगर नजम सेठी साहब दोबारा चेयरमैन बनते हैं, ज़कात साहब ने अपना शॉट महफूज रखा हुआ है कि ये क्या खेलेंगे, लेकिन ये बात यकीनन आपको देखने को मिलेगी कि अगर सेठी साहब चेयरमैन बनते हैं तो ज़कात साहब दोबारा अदालत जाएंगे और अपना हक इस्तेमाल करेंगे। मैंने भी बताया नहीं मैं क्या करूँगा सर, मैंने अपनी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।